19 मार्च 1984 को जन्मी तनुश्री दत्ता एक प्रमुख भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं, जिन्होंने कम उम्र में प्रसिद्धि हासिल की। 2004 में 20 साल की उम्र में उन्होंने प्रतिष्ठित फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीतकर अपने करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इस जीत ने न केवल उन्हें सुर्खियों में ला दिया, बल्कि मनोरंजन उद्योग में उनकी उल्लेखनीय यात्रा के लिए मंच भी तैयार किया। उनकी प्रारंभिक सफलता का शिखर उसी वर्ष आया जब उन्होंने इक्वाडोर में आयोजित प्रतिष्ठित मिस यूनिवर्स सौंदर्य प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया। दुनिया के विभिन्न कोनों से आए 133 प्रतियोगियों की कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच तनुश्री दत्ता ने अपनी कृपा, करिश्मा और सुंदरता का प्रदर्शन करते हुए शीर्ष 10 फाइनलिस्टों में जगह बनाई। इस उपलब्धि ने उनकी असाधारण प्रतिभा का प्रमाण दिया और उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय आइकन के रूप में स्थापित किया। 2005 से 2010 तक तनुश्री दत्ता ने मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में सिल्वर स्क्रीन की शोभा बढ़ाई। इस अवधि के दौरान उन्होंने कई उल्लेखनीय फिल्मों में अपने अभिनय कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे वह पूरे देश के दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो गईं। उनकी कुछ सबसे यादगार प्रस्तुतियां आशिक बनाया आपने, भागम भाग और ढोल जैसी फिल्मों में थीं। उनकी ऑन स्क्रीन उपस्थिति और बहुमुखी अभिनय कौशल ने उन्हें एक समर्पित प्रशंसक आधार और आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की। हालांकि कई वर्षों तक बॉलीवुड की सुर्खियों से दूर रहने के बाद तनुश्री दत्ता ने सितंबर 2018 में एक महत्वपूर्ण और साहसी वापसी की। उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और ज़ूम टीवी को एक स्पष्ट साक्षात्कार दिया, जिसके दौरान उन्होंने दिग्गज अभिनेता के खिलाफ यौन उत्पीड़न के चौंकाने वाले आरोप लगाए। नाना पाटेकर। इस रहस्योद्घाटन ने उद्योग जगत को स्तब्ध कर दिया और भारतीय मनोरंजन परिदृश्य में एक बड़े बदलाव को जन्म दिया। नाना पाटेकर के खिलाफ तनुश्री दत्ता का आरोप 2009 की फिल्म हॉर्न ओके प्लीज की शूटिंग के दौरान हुई घटनाओं पर केंद्रित था। अपने दर्दनाक अनुभव को साझा करने में उनकी बहादुरी की गूंज कई अन्य महिलाओं पर भी पड़ी, जिन्होंने वर्षों तक चुपचाप पीड़ा झेली थी। उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ बोलने की उनकी इच्छा ने भारत में बढ़ते मी टू आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया। मी टू आंदोलन ने तेजी से गति पकड़ी क्योंकि फिल्म उद्योग और अन्य क्षेत्रों से अधिक महिलाएं उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की अपनी कहानियों के साथ आगे आने लगीं। इसने कार्यस्थल पर उत्पीड़न, लैंगिक असमानता और सत्ता के दुरुपयोग के बारे में एक राष्ट्रीय बातचीत को प्रज्वलित किया और चुप्पी और मिलीभगत के गहरे स्थापित मानदंडों को चुनौती दी। अपने अतीत का सामना करने और अपनी आपबीती के बारे में सच्चाई उजागर करने के तनुश्री दत्ता के फैसले को समर्थन और प्रतिक्रिया दोनों का सामना करना पड़ा। जबकि उन्हें बाधाओं और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, उनके साहस और दृढ़ संकल्प ने अनगिनत व्यक्तियों को अपने अनुभव साझा करने और न्याय की मांग करने के लिए प्रेरित किया। तनुश्री दत्ता के खुलासे का असर मनोरंजन के दायरे से कहीं आगे तक बढ़ा। इसने यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के व्यापक मुद्दे पर व्यापक सामाजिक विचार को प्रेरित किया। इस आंदोलन ने संस्थागत परिवर्तन, सख्त कानूनों और भारत में महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। अपने अभूतपूर्व साक्षात्कार के बाद तनुश्री दत्ता लचीलेपन और सशक्तिकरण का प्रतीक बन गईं। उन्होंने अपने मंच का उपयोग महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने के लिए किया और दूसरों को अपनी चुप्पी तोड़ने और उत्पीड़न के खिलाफ बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके कार्यों ने यौन दुराचार के पीड़ितों के इर्द-गिर्द कहानी को फिर से परिभाषित किया, न्याय प्राप्त करने में एकजुटता और सामूहिक कार्रवाई के महत्व पर जोर दिया। मिस इंडिया यूनिवर्स विजेता से लेकर बदलाव की निडर वकालत करने वाली तनुश्री दत्ता की यात्रा एक व्यक्ति की आवाज के परिवर्तनकारी प्रभाव का एक शक्तिशाली उदाहरण है। न्याय और समानता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने भारतीय मनोरंजन उद्योग और समग्र समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जिससे भारत में महिलाओं के लिए अधिक समावेशी और सुरक्षित भविष्य का मार्ग प्रशस्त हुआ है।